ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है। मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता। पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और चुनावी रणभूमि में सभी प्रत्याशी लड़ते लड़ते छठे चरण तक आ गए हैं। वहीं सभी पार्टियों का प्रचार शो भी जोरों शोरों से चल रहा है, जिसके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुर्खियां बटोरे हैं। बुलडोजर बाबा ने महाराजगंज में संबोधन में विपक्षी पार्टी पर एक के बाद एक तंज कसा, जिससे न केवल विपक्षी आहत हुए बल्कि मुस्लिम समाज को भी ठेस पहुंची। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। चुनावी दिनों में वैसे तो प्रधानमंत्री ने कई मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि वो या उनकी पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती है। लेकिन हमने ऐसे कई संबोधन पीएम मोदी के सुने हैं जहां वो हिंदू मुस्लिम करती है। और अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज में चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि अब आपका रुपया कब्रिस्तान में नहीं, देश के विकास में खर्च हो रहा है। पहले की सरकारों में 4 लोग टोपी पहनकर गरीबों की भूमि कब्जा कर लेते थे, अब ऐसा संभव नहीं है। देश के अंदर मुसलमान धर्म के आधार पर आरक्षण पाने का हकदार नहीं हो सकता है। इसके अलावा वो जनता बेरोजगारी, किसान, गरीबी छोड़ सीधा अयोध्या ले गए, जिस पर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं हम राम को लाए हैं, हम आपको लाएंगे। वही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भगवान राम का मंदिर और काशी विश्वनाथ सज गया है और अब मथुरा की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। और क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, आप भी सुनिए। आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था। और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है। और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है। और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है, अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। आप देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे, सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। नहीं देते थे? हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में। और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता लगा अगले दिन 4 लोग टोपी पहन कर गए और वहां पर वो बाउंड्री करने लगते थे और एक बोर्ड चिपका देते थे, कब्रिस्तान है। हम लोग तो रोज लड़ते थे, यहां रोज लड़ते थे। लेकिन आज कब्रिस्तान नहीं, आज यही पैसा भारत के विरासत को, भारत के देवालयों को सजाने में खर्च होता है, उनके सुंदरीकरण के लिए खर्च होता है, यात्रियों की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च होता है। और एक एक करके हर एक स्थान को भव्य स्वरूप दिया जा रहा है और भव्य स्वरूप देकर के आम जनमानस की भावनाओं को सम्मान देने का काम किया जा रहा है। भाजपा बात बात पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आरक्षण, मुस्लिम हिंदू, मंदिर मस्जिद, राम मंदिर लेकर आती है, लेकिन उनके हर संबोधन में कुछ मुद्दे जनता सुनना चाहती है लेकिन वो बोलते ही नहीं। जैसे कि बेरोजगारी का क्या होगा, किसान एमएसपी का कब स्वागत करेंगे, अग्निवीर योजना लाने का क्या मतलब था, 80 करोड़ जनता को खाना क्यों देना पड़ रहा है अगर देश विकास कर रहा है तो। और भी ऐसे कई मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।